नाम ऐसा वाह जिस प्रकार का उत्साह बागेश्वर की जनता के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से चंदन रामदास जी के कार्य का प्रभाव है। प्रत्याशी घोषणा के बाद से ही पूरे बागेश्वर के अंदर एक उत्साह का वातावरण था, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूँ कि आज का जो नामांकन है अभी तक के बागेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा संख्या का नामांकन रहने वाला, बड़ी संख्या में लोग रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन अवसर पर हमारे मध्य रहेंगे, हमारे जिले के प्रभारी सौरभ बहुगुणा जी हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे तीनों ब्लॉक प्रमुख हैं, सब प्रमुख जो यहाँ के स्थानीय से लेकर और विधानसभा स्तर के सांसद तक हमारे अजय टमटा जी रहने वाले हैं। तो व्यापक रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह अर्जित तो इस भाव के साथ मैं भी लगातार 3 दिन अब हमारे चारों मंडलों के मैं रहने वाला हूँ। पन्ना की हमारी जो 11 लोगों की टोली है उससे मैं बातचीत करने वाला और मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि बागेश्वर का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पहले भी कांग्रेस जमानत जब्त हुई, आगे भी कांग्रेस जमानत जब्त होगी और पहले भी हम अच्छे मतों से जीते थे और मैं कह सकता हूँ कि इस बार तो और मतों से जीते, क्योंकि कांग्रेस के पास तो अपना व्यक्ति नहीं था, तो उन्होंने एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ अपने जिसको वो अपना सहयोगी दल कह रहे हैं, तो सहयोगी दल के व्यक्ति को तोड़कर सहयोगी दल भी तोड़ा है और यहाँ जनता का विश्वास भी तोड़ेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए हैं, मैं अगर कुछ समय पहले की बात, हर क्षेत्र हर गांव आज सड़क से जुड़ा है, सड़कों के डामरीकरण के कार्य हुए हैं, अनेकों कार्य हुए हैं और भविष्य में पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या थी, जो चंदन रामदास जी ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो विषय डाले थे, उन सारे विषयों का समाधान निकला है और जनता का जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो चंदन रामदास जी के प्रति है, उनकी पत्नी प्रत्याशी के रूप में। और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर और भी जो विषय ऐसे होंगे जो चंदन राम जी के जनता के बीच में किए गए कार्य घोषणाएं हैं, उनको उनकी धर्मपत्नी साकार रूप देगी। उनके जो पिछली बार के प्रत्याशी थे उनको आभास हो गया था कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं का जो महत्व है वो एक प्रकार से नगण्य रहता है। आखिरकार 3 नाम का पैनल भेजा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का पैनल भेजा होगा ना। हमने भी कहा हमने कार्यकर्ता पैनल भेजा है, तो हमने कार्यकर्ताओं में से जो पैनल है उन्हें नाम दिए, लेकिन कांग्रेस ने तो पैनल भेजने के बाद फिर दूसरे दल को तोड़ा है और जब पैनल भेज दिया तो ये भी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट नहीं किया कि नए पैनल में क्या इनका नाम भेजा है। अगर इस बात को घोषित कर देते कि जो आज वो प्रत्याशी बना उनका नाम उन्होंने पैनल में भेजा है, तो शायद जो 2-3 नाम उन्होंने भेजे थे वो भी बीजेपी में होते। तो एक प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का काम कांग्रेस करती है और उसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, इसलिए बड़ी संख्या में कांग्रेस को भाजपा से जुड़ रहे हैं। परिस्थिति पैदा हुई थी कि चंदन रामदास जी के स्वर्गवास होने के बाद हमको ये चुनाव आज फेस करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है और हमने उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को टिकट दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि और मैं हर चैनल में ये बात कहता हूँ कि 3 सबसे बड़े कारण हमारे जीतने के चंदन रामदास जी का जो लोगों से यहाँ पे रिश्ता रहा है, जो उनका प्यार लोगों की तरफ रहा है और लोगों परिवार उनके परिवार को लोगों ने प्यार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है, और तीसरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम करके 1.5 साल में जो उनका नेतृत्व रहा है, ये 3 हमारे सबसे बड़े कारण रहेंगे चुनाव जीतने। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गया और उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के कामों से इम्प्रेस होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस को तो इम्पोर्ट करना ही था और ये तो, और मैं बसंत जी के बारे में क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने उनकी राजनीतिक हिस्ट्री देखी है, प्रभारी मंत्री के रूप में जितना मैंने उनके बारे में लोगों से बात करी, जितना मैंने समझा है, वो पहले बीएसपी से लड़े चुनाव, फिर वो आम आदमी से लड़े, आज वो कांग्रेस में है। तो मुझे जहाँ तक दिखता है कि ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सिर्फ सत्ता का लोभ होता है, सेवा का उसका कोई वो नहीं है। वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए पार्टी चेंज करते हैं बार बार। और चंदन रामदास जी की उनके परिवार की यही खासियत रही है कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे, 4 बार नेतृत्व यहाँ का दिया, 4 बार यहाँ पे विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा। तो वो सेवा भाव से काम करते हैं और ये सत्ता पाने के लिए काम कर रहे हैं। बागेश्वर की जनता बहुत समझदार जनता है, बहुत अक्लमंद जनता है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है, एकदम सही बोला है उन्होंने, कि जो हम चुनाव जीतेंगे स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे और जितने वोटों से चंदन रामदास जी पिछले जीते थे, स्वर्गीय चंदन रामदास जी, उससे कहीं ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। लोकतंत्र की जीत के लिए बागेश्वर जीतना है, उत्तराखंड के विकास के लिए बागेश्वर जीतना है, देश राज्य के अंदर महिला सम्मान,
दलित सम्मान, कमज़ोर के सम्मान के लिए बागेश्वर जीतना है, राज्य के विकास के लिए बागेश्वर जीतना है। इसलिए कांग्रेस सन्नद्ध होकर के कमर कस करके बागेश्वर के चुनाव को लड़ेगी और सभी नेतागण जो है इस चुनाव अभियान को नेतृत्व प्रदान